वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रवां साल हज के मौके पर सऊदी हुकूमत के फुल प्रूफ इंतजामात। सलामती इंतजामात न रहने वाली इमारत में आज़मीन को ठहराने के खिलाफ दी गई वार्निंग। अफगानिस्तान में खातून मुलाजमीन की मुलाजमत करने पर पाबंदी बरकरार। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों पर की जा रही है कार्रवाई। इसराइली फोर्स के हमलों में फलस्तीनियों की हलाकत का सिलसिला जारी। अब कलंदिया चौकी पर फलस्तीनी नौजवान को इसराइली फोर्स ने गोलियों से छलनी करके कर दिया कत्ल। हिंदुस्तान में अक़लियतों की हिफाजत को लेकर दिए गए ओबामा के बयान पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, देश में कई हुसैन ओबामा हैं, उन पर कार्रवाई को तरजीह। बीजेपी लीडर के बयान पर हंगामा जारी। पटना में अपोजिशन पार्टियों के मीटिंग में महबूबा मुफ्ती ने कहा, गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे। और पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार पर संगीन इल्जाम लगाने वाले साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक की अपोजिशन पार्टियों से अपील। कहा, अगले इलेक्शन में नहीं बचेगी बीजेपी, डट कर करें सरकारी एजेंसियों का सामना। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रवां साल फरीज़ हज की अदायगी के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से सलामती इंतजामात सख्त किए गए हैं। सऊदी सिविल डिफेंस हज फोर्स के कमांडर हमूद अल फर्ज ने कहा कि आज़मीन हज को ऐसी किसी भी इमारत में ठहराने की इजाज़त नहीं है जहां सलामती या सिक्योरिटी के इंतजामात ना हो। ज़रा के मुताबिक मक्का में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमांडर हमूद अल फर्ज ने हज सीज़न में महकमा शहरी दिफा के इंतजामात के बारे में आगाह किया है। उन्होंने कहा कि हज सीज़न 2023 के दौरान खतरात से बचाव और आगाही पर तवज्जो मरकूज है। मिना और अरफात में तमाम क़ीमें सलामती के वसाइल से आरास्ता हैं। मस्जिद हरम में कल 17 लाख से ज़ायद आज़मीन हज ने ज़िलहज के पहले जुमा की नमाज अदा की। मनासिक हज से कबल नमाज जुमा में 1,57,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज भी शरीक थे। मक्का मुकरमा में नमाज जुमा की अदायगी के लिए मकामी ज़ायरीन के लिए तमाम महल्ले की मसाजिद खोल दी गई। इस मौके पर इमाम हरम ने हज की अहमियत, अदायगी के तरीक़े और मनासिक की इब्तिदा से आखिरी दिनों तक की अहमियत पर खुतबा दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने सूबे कंधार में महाजरीन के एक मंसूबे पर काम करने वाली ख़वातीन मुलाजमीन पर पाबंदी लगा दी है। अफगान तालिबान की तरफ से जारी करदा सरकारी ख़त में कहा गया कि स्पन बुलदक के इलाके में काम करने वाली इमदादी एजेंसीज हुकूमत के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। ख़त में कहा गया है कि ख़वातीन मुलाजमीन के लिए छूट हासिल करने वाली इमदादी एजेंसीज के लिए अफगानिस्तान में काम करने की गैर यकीनी सूरत हाल है। ख़त के मतन के मुताबिक सुप्रीम लीडर के हुक्म के मुताबिक ख़वातीन मुलाजमीन काम नहीं कर सकती, ताहम चंद तंजीमों ने हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने ख़वातीन मुलाजमीन को काम की इजाज़त दी है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के शुमाल में वाक़े कलंदिया चौकी पर आज हफ्ते की सुबह फायरिंग के नतीजे में एक फ़लस्तीनी नौजवान की मौत जबकि एक इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गया है। अबरानी चैनल रेसेट कॉन के मुताबिक एक फ़लस्तीनी मगरबी किनारे की जानिब से चौकी पर पहुंचा और वहां मौजूद इसराइली सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में इनमें से एक इसराइली फ़ौजी मामूली ज़ख्मी हुआ है।
चैनल ने बताया कि इस जगह पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने फलस्तीनी पर गोली चलाई, जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गया। दूसरी जानिब इसराइली व यहूदी आबादकारों के साथ फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की झड़पें जारी है। למה אתם דוחפים, עבריינים? עבריינים, למה אתם דוחפים? אל תדחוף, אל תדחוף, אתה אל תדחוף, אל תדחוף. מה השם שלך, עבריין? מה השם שלך? איך קוראים לך? איך קוראים לו? אני רוצה את השם שלו. אני רוצה להזדהה, העבריין הזה. אני רוצה להזדהה. עבריין אלים, תזדהה. लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने कहा है कि यहूदी आबादकार ग्रोहों की तरफ से फ़लस्तीन में मसाजिद की बेहुरमती और कुरान पाक को नज़र आतिश करने की मज़मूम कार्रवाइयाँ काबिल मज़म्मत, नाकाबिल माफ़ी और ख़तरनाक हैं। इस तरह के वाक़यात तमाम मजहबी, इंसानी और अखलाक़ी अक़दार की खिलाफ वर्जी है। हिजबुल्लाह ने मुस्लिम ममालिक, अरब हुकूमतों और इंसानी हुकूक़ और बैनुल अक़वामी तंजीमों से मुतालबा किया कि फ़लस्तीन में मसाजिद और कुरान पाक की मुनज़्ज़म अंदाज में होने वाली बेहुरमती के वाक़यात पर आवाज़ बुलंद करें और इस तरह के मकरूह इक़दामात का तदारिक करें। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 8 किसान हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक मुल्क की शुमाल मशरक़ी रियासत बोर्नो स्टेट के गवर्नर बाबागाना जुलम ने मीडिया को बताया कि 8 मुकामी किसानों को मुश्तबा अरकान ने फायरिंग करके हलाक कर दिया है। उन्होंने इन हलाकतों पर सदमे और दुख का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत खेतों की ज़मीनों को महफूज बनाने के लिए मज़ीद अहलकारों को तैनात करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ शिराकत करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि लोगों को उनके खेतों में तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में फायरिंग से 3 अफराद के हलाक होने की खबर है। ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक फिलाडेल्फिया की पुलिस का कहना है कि मरने वालों में एक 12 साल बच्चा भी शामिल है। फायरिंग का ये वाक़या मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे जर्मन टाउन में पेश आया। फिलाडेल्फिया में स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने के बाद से ये 7वां बच्चा है जो फायरिंग का निशाना बना। इस बच्चे के अलावा मरने वाले बाकी 2 अफराद की उम्रें 30 साल और 40 साल से ज़्यादा बताई गई हैं। पुलिस को जर्मन टाउन में जाए वक़्वा से गोलियों के कम से कम 12 शेल मिले हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। साबिक अमेरिकी सदर बराक हुसैन ओबामा ने एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटीज़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया तो अनारकी फैल सकती है या तबाही मच सकती है। उनके इस बयान पर बीजेपी लीडर और आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रद्दमल जाहिर किया। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए ओबामा के खिलाफ गुवाहाटी में अब तक एफआईआर दर्ज की गई है। इसके जवाब में शर्मा ने कहा, हिंदुस्तान में भी कई हुसैन ओबामा हैं। वाशिंगटन जाने के ख्याल से पहले हमें उन पर कार्रवाई को तरजीह देनी चाहिए। दूसरी जानिब हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान पर कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आसाम के सीएम कोई गैर समाजी अनासर नहीं हैं, बल्कि वो पीएम मोदी के सबसे खास सिपहसालारों में से एक हैं। वहीं शरद पवार की एनसीपी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के हुसैन ओबामा रिमार्क के लिए माफी मांगने का मुतालबा किया है। पटना में अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में कश्मीर की साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क नहीं बना देंगे। इसी तरह महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि मुल्क का इत्तेहाद कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए। और हमारे पास तो ज़्यादा ताकत नहीं है, जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। आप देख रहे हो कि पूरे देश के प्रमुख नेता, पार्टी के प्रमुख नेता यहाँ आए हुए हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे इकट्ठा हुए हैं और सब ये भी जानते हैं कि हम अलग अलग पार्टी के नेता हैं। स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है, कुछ मतलब भिन्नता हो भी सकती है, लेकिन देश एक है और इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा, उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। और जैसे ममता दीदी ने कहा, हमेशा यह कहा जाता है कि विपक्ष की एकता होगी कि नहीं होगी। मैं तो हमें अपने आप को विपक्ष तो मानता ही नहीं हूं। हाँ, विपक्ष जरूर जो भी देशद्रोही है और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। और आज से शुरुआत हुई है, मुझे पक्का भरोसा है जब शुरुआत अच्छी होती है तो आगे सब कुछ अच्छा होता है। बाकी बातें तो बहुत दिन है, बीच में हम तो मिलते रहेंगे और आपके साथ बात भी करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के दारुल हुकूमत पटना में अपोजिशन की मीटिंग पर तंज करते हुए कहा कि हमें इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि हम सच्चाई बोलते थे। असदुद्दीन ओवैसी ने मीटिंग में शामिल होने वाली शिवसेना को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या अब शिवसेना सेकुलर हो गई है। एमआईएम सुप्रीमो का कहना था कि अपोजिशन को सबसे पहले अपना एजेंडा क्लियर करना चाहिए। अपोजिशन पार्टियों की बड़ी मीटिंग के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगले लोकसभा इलेक्शन में सभी अपोजिशन पार्टियां बीजेपी के खिलाफ मुत्तहद होकर लड़ेंगे। हम भी देशभक्त हैं और भारत माता की जय कहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत जितने भी काले कानून लेकर आए, हम सब मिलकर इसकी मुखालिफत करेंगे। उस सारे लॉयर को कोर्ट में भेजकर कोई ना कोई केस कर हम लोग को खिलाफ में कोई ना कोई सीबीआई होता है, नहीं तो ईडी होता है, नहीं तो पंचायत भी सीबीआई में होगा। ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन बेरोजगारी के बारे में चिंता नहीं करते हैं, आम जनता के लिए चिंता नहीं करते हैं, इकोनॉमी इज टोटली डिस्ट्रॉयड इसका बारे में चिंता नहीं करते हैं, महिला को इज्जत लुटता है चिंता नहीं करते हैं, दलितों को खिलाफ में है चिंता नहीं करते हैं, 100 दिन का रुपया नहीं देता है, गांव का रास्ता का रुपया नहीं देता है, आवास योजना का रुपया नहीं देता है, यूनिवर्सिटी में मर्जी का माफिक बीसी रिक्रूट करते हैं, क्या नहीं किया है। इसके लिए जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट
कानून ले आएंगे, जो काला कानून। हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा, बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को कहना है। इसी के लिए हम लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। 1, वी आर यूनाइटेड। 2, वी विल फाइट टुगेदर। 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा। 4, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई। पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार के बारे में सनसनीखेज दावा करने वाले साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने फिर एक मर्तबा मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं तो सभी लीडरों से कह रहा हूं कि आपको ईडी और सीबीआई से घबराने की जरूरत नहीं है, डट कर मुकाबला कीजिए। 2024 के आम इंतखाबात में बीजेपी की हार तय है। बीजेपी हुकूमत अगले इलेक्शन में नहीं बचेगी। फिर मोदी जी और उनके साथियों की जांच करवा लेना। साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि मरकजी हुकूमत की इन एजेंसियों का आप भी बहादुरी से सामना कीजिए। 6 महीनों बाद उनकी हार तय है। इसके बाद ओहदेदारों को भी लग जाएगा कि अब निकल जाने का वक्त आ गया है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इख्तिदार में बैठे बीजेपी वालों की ही जांच हो जाएगी। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रवां साल हज के मौके पर सऊदी हुकूमत के फुल प्रूफ इंतजामात। सलामती इंतजामात न रहने वाली इमारत में आज़मीन को ठहराने के खिलाफ दी गई वार्निंग। अफगानिस्तान में खातून मुलाजमीन की मुलाजमत करने पर पाबंदी बरकरार। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों पर की जा रही है कार्रवाई। इजरायली फोर्स के हमलों में फलस्तीनियों की हलाकत का सिलसिला जारी। अब कलंदिया चौकी पर फलस्तीनी नौजवान को इजरायली फोर्स ने गोलियों से छलनी करके कर दिया कत्ल। हिंदुस्तान में अक़लियतों की हिफाजत को लेकर दिए गए ओबामा के बयान पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, देश में कई हुसैन ओबामा हैं, उन पर कार्रवाई को तरजीह। बीजेपी लीडर के बयान पर हंगामा जारी। पटना में अपोजिशन पार्टियों के मीटिंग में महबूबा मुफ्ती ने कहा, गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे। और पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार पर संगीन इल्जाम लगाने वाले साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक की अपोजिशन पार्टियों से अपील। कहा, अगले इलेक्शन में नहीं बचेगी बीजेपी, डट कर करें सरकारी एजेंसियों का सामना। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।